छिक्के बहुत मारे। लंबे। फिर उसके बाद बहुत लोग बात कर रहे थे ताबिश भाई के बुमराह को लाने में देर कर दी रोहित शर्मा ने। तो उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने देर नहीं की है, उनको अबूर राइट है, टाइम पे उन्हें उन्हें हर चीज़ का पता है। वो इकट्ठे गेम खेलते आए हैं, वो लीडर है। तो उसकी लीडरशिप आप देखें कि मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया वहाँ पे अगर लीडर कोई और होता तो इंडिया ये मैच जीत पाता। रोहित देखें बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात मानता है। टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक जो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ बात कर टाइम। रहे हैं रोहित, तमाम लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं, खुद क्रेडिट नहीं ले रहे। दिस इज हाउ द लीडर बेसिकली रिएक्ट ऑन अ सिचुएशन जहां पे वो चाहता तो अपने लिए सब कुछ बोल सकता था, बट ही वाज टॉकिंग अबाउट एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन दिस जर्नी। वापस आया, पाउंड टकराने नहीं दिया उसने स्टर्लिंग से। और इस टूर्नामेंट की बेस्ट फील्डिंग साइड और बेस्ट कैप्टन इंडिया रहा। हम कह सकते हैं कि जो टीम डिजर्व करती थी, बासित भाई, जो टीम डिजर्व करती ट्रॉफी उठाना उसने उठाई है, भारत की टीम। हेलो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जय हिंद जय भारत। आज हमारे भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराकर 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है, आइए इस वीडियो में देखें। साल में क्या ऐसी चीजें इंडिया ने बेहतर की कि वो फाइनल जीत पाए? नर्व्स पे कंट्रोल, एक इनर बिलीफ के हम जीतेंगे, क्योंकि वो जो क्लासन ने 24 या 25 रन लिए अक्षर पटेल के ओवर में, कोई भी टीम जो है वो बैठ जाती है, क्योंकि उसके बाद रन अ बॉल खेलना था साउथ अफ्रीका को और मैच उनकी पॉकेट में था। मगर बुमराह देखें, बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात मानता है। टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक जो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एंडी रॉबर्ट्स जो थे वो इनसे मुलाकात हुई, और एंडी रॉबर्ट्स जो हैं वो उस वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक का हिस्सा थे जो कि हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसमें गार्नर था, जिसमें माइकल होल्डिंग थे, एंडी रॉबर्ट्स थे। तो उन्होंने बुमराह को कहा बॉल देके कि तुम हमारी उस लाइनअप में नया बॉल करने के लायक हो। तो आप सोचिए इनको जो ग्रेट्स ऑफ द गेम कैसे इस वक्त रेट कर रहे हैं। सो वही जो क्रिटिकल मोमेंट यही था। रोहित शर्मा की कामनेस है, घबराहट का शिकार नहीं हुई। और फिर देखिए ये इसके पीछे फिर बात करेंगे कि क्या प्रोसेस है, यहाँ तक ग्रेटनेस अचीव ये ऐसे नहीं की जाती है। इसके पीछे हार्ड वर्क है, इसके पीछे राहुल द्रविड़ का इंस्टॉल करना है एज अ कोच, ठंडे दिमाग का ड्रेसिंग रूम, कोई ओवर द टॉप चीजें नहीं करते हैं, कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके ये ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं। तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से, इंडिया से। आपको बहुत बुमराह वंस अगेन उन्होंने दिखाया कि वो एक प्रॉपर बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन लेके इस वर्ल्ड कप में आया है, और पहले दिन से उन्होंने उन पिचेस की तैयारी की हुई थी जो कि टीम्स को शायद आइडिया नहीं था। गयाना में उनका सेमीफाइनल हुआ, फिर बारबाडोस में। What will you say on the Indian bowling that has been winning them game after game in this World Cup? देखिए पूरे वर्ल्ड कप में तो वो बहुत अच्छा खेले, लेकिन जो फाइनल में एग्जीक्यूशन है, जैसे फाइनल को जीतने के लिए जो प्रेशर आपके ऊपर आता है, उसमें आपकी एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल्स इतने हाईएस्ट लेवल पे आप लेके जाएं तो ये स्पेशल होता है किसी भी प्लेयर की तरफ से। आप इस मैच को अगर आप देखें कि जो उनके मेन बॉलर थे जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, कुलदीप यादव, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, ऑफ कलर रहा, बिल्कुल उनका एक ऑफ डे था, अच्छी जगह पे बॉल नहीं था गिर रहा। इट हैपन्स टू एनीवन। लेकिन जिस तरह रिप्लाई किया, रिवर्स स्विंग को इस्तेमाल किया तीनों फास्ट बॉलर्स ने, बुमराह ने 2 आउट किए, अर्शदीप ने 2 आउट किए, 3 आउट इसने हार्दिक पांड्या ने किए। ये फॉलो विकेट्स भी अगर हम देख लें एक बार, ये ऑब्वियसली लाइक वी ऑल नो हाउ गुड ही इज। लाइक आप देखें एंगल से बॉल अंदर आया, लेकिन हल्का सा अंदर आते हुए हल्का सा जो स्विंग हुआ अवे फ्रॉम हिम, और ये रिजा हेंड्रिक्स जो है पूरा टूर्नामेंट क्वाइट खेले। अर्शदीप टेकिंग अनदर विकेट विद द न्यू बॉल, क्योंकि दोनों ने नए बॉल से भी अच्छा परफॉर्म किया, और रिवर्स जब एंड हुआ तब भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हाउ इम्प्रेस्ड हैव यू बीन बाय अर्शदीप सिंह? बहुत ज़्यादा। मैं समझता हूँ कि एक यंगस्टर होके डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस लेके आना,
नए बॉल के साथ इम्पैक्ट डालना, पुराने बॉल के साथ इम्पैक्ट डालना। और देखें तीसरा जो उनका मेन बंदा था वो हार्दिक पांड्या, जो हर एक क्रूशल गेम, क्रूशल स्टेज के ऊपर मैच जितवा था। यहाँ पे अगर ये विकेट ना ली जाए तो आप सोचें कि ये वन साइडेड अफेयर था, लेकिन वो जो बिलीफ है इनके अंदर बॉलिंग करने का, बुमराह का ये वाला ओवर सेटअप कर गया पूरे मैच को जीतने के लिए। ये कैच मेरा ख्याल ये बॉलर का कमाल नहीं है, ये सूर्या कुमार यादव की क्वालिटी फील्डिंग है। मुझे लगता है कि ये सदियों याद रहेगा इस तरह का कैच जो आपको वर्ल्ड कप जितवा दे। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल वो जिसकी हम बात करते हैं कि एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल अंडर प्रेशर करने की, तो तीनों फास्ट बॉलर्स ने करके दिखाया, लेकिन हाउ गुड दे वर इन द फील्ड, कितनी अच्छी उन्होंने कैचिंग करके वो क्रूशल मोमेंट जीते जो नॉर्मली साउथ अफ्रीका जीत रही थी। तो मुझे लगता है मोस्ट डिजर्विंग टीम थी इंडिया इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। पिछले 4 साल 3 साल का प्रोसेस की बात कर रहे हैं रोहित, तमाम लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं, खुद क्रेडिट नहीं ले रहे। दिस इज़ हाउ द लीडर बेसिकली रिएक्ट ऑन अ सिचुएशन जहाँ पे वो चाहता तो अपने लिए सब कुछ बोल सकता था, बट ही वाज टॉकिंग अबाउट अफ्रीका गेम में आ जाता ना वापस। बिल्कुल आ सकता था, लेकिन T20 इसी तरह का फ्री क्रिकेट है। एक विकेट ने क्लासन की पूरा मैच बदल दिया। एक कैच ने सूर्य कुमार यादव के, क्या खूबसूरत कैच, रिले कैच लिया कि पीछे गया वापस आया, पाउंड टकराने नहीं दिया उसने स्टर्लिंग से। और इस टूर्नामेंट की बेस्ट फील्डिंग साइड और बेस्ट कैप्टन इंडिया रहा। हम कह सकते हैं कि जो टीम डिजर्व करती थी, बासित भाई, जो टीम डिजर्व करती ट्रॉफी उठाना उसने उठाई है। भारत की टीम ने थ्रू आउट जितनी परफॉर्मेंस अच्छी थी उनकी। मैच जहां पे बुमराह ने ओवर करा है ना, वहां से उसने जान पैदा कर दी इंडियन टीम में। मेरे ख्याल है 1 या 2 रन दिए और विकेट निकाली है। एंड गुड कैप्टनसी कि कप्तान ने उस वक्त बुमराह को ओवर कराया। पहले तो फिनोमिनल जो मैच खेला है वो इंडिया ने खेला ही है। जिस तरह इंडिया के शुरू में 3 आउट हो गए थे और रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जो पैंट ने शॉट मारा है वहाँ पे इंडिया नीचे लगा। उसके बाद हमें सबको पता है कि सूर्या अपनी गेम खेलते आए, उन्होंने चांस लिया, वो भी हाथों में चला गया। फिर वहाँ पे एक ही चांस था उनके पास कि विराट कोहली लंबा खेल जाए, और विराट कोहली ने करके दिखाया। पूरा सीज़न, पूरा वर्ल्ड कप उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आज के मैच में विराट कोहली ना होते और वो स्टेबिलिटी और गाइडेंस ना देते उनके प्लेयर्स को जो उन्होंने दी, जिस तरह अक्षर को भी खिला रहे थे वो, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया कभी भी 180 पे पहुंच पाता। उसके बाद जिस तरह साउथ अफ्रीका ने चेस स्टार्ट किया, क्विंटन डिकॉक सॉलिड लग रहे थे बहुत ज़्यादा, मैच ऑन किया, उन्होंने शॉट मारा, हाथ में चला गया, वो टर्निंग पॉइंट था। फिर उसके बाद क्लासन ने जो गेम ऑन किया है, उन्होंने दिखाया कि क्यों लोग दुनिया में उनको इतना हाईली रेट करते हैं। ऑन हिज ओन उन्होंने मैच 2-3 ओवर के बदल के रख दिया उनमें, और छिक्के लंबे लंबे छिक्के मारे। फिर उसके बाद बहुत लोग बात कर रहे थे ताबिश भाई के बुमराह को लाने में देर कर दी रोहित शर्मा ने, तो उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने देर नहीं की है, उनको अबूर है, उन्हें हर चीज़ का पता है, वो इकट्ठे गेम खेलते आए हैं, वो लीडर है। तो उसकी लीडरशिप आप देखें कि मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया वहाँ पे अगर लीडर कोई और होता तो इंडिया ये मैच जीत पाता। रोहित शर्मा थे, इतने एक्सपीरियंस कैप्टन हैं, IPL की ट्रॉफीज़ के अंबार लगाए हुए हैं, और इसलिए वो हिंदुस्तान के कप्तान है। इस मैच को, फाइनल को जीतने में जितना आप क्रेडिट दे सकते हैं 2 प्लेयर्स को दीजिए। वो हैं एक विराट कोहली जिसने बैटिंग संभाली, दूसरा रोहित शर्मा जिसने अपनी लीडरशिप से आज इंडिया को मैच जितवाया। आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम। बुमराह की बॉलिंग पे भी थोड़ी बात करना चाहूंगा। बुमराह, क्या ये मान लेना सही होगा कि बुमराह इस वक्त दुनिया क्रिकेट के टॉप बॉलर है? 2 राय है नहीं। टॉप बॉलर वो है ताबिश भाई जो परफॉर्मेंस करके दे टीम को। जब अब पाकिस्तान के साथ जो मैच था, बुमराह ने वो मैच जो है ना, जब वो ओवर करने आए, रिजवान को आउट किया, उसके बाद उस ओवर में स्कोर भी नहीं दिया, वो मैच साइड पे कर दिया। आज फिर नर्व्स होती हैं, बड़े बड़े बॉलर जो है ना वाइडे फेंकने लग जाते हैं। हमने सुपर ओवर में जिस तरह देखा, आमिर पे प्रेशर था, वाइड्स हुए, कितना 17 पड़ गया। तो बुमराह को वो जब भी लेके आए, एक तो लेके प्रेशर सिचुएशन में आते हैं, एक ही उनका स्टॉक बॉलर है और उसको पता भी है कि मुझे ही करना है आके, फिर भी वो डिलीवर करता है। तो ये होते हैं सुपरस्टार्स जो बहुत लो रहते हैं, हम्बल रहते हैं और अपने काम से, अपनी परफॉर्मेंस से जो है ना लोगों को मनवाते हैं, अपने मुल्क का नाम ऊपर करते हैं। बुमराह इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट, स्पेशली इन शॉर्टर फॉर्मेट। राइट। अच्छा, आपने ये कहा कि मैं जैसे देखा शोएब अख्तर एक बहुत स्टार फास्ट बॉलर थे, मैच विनर थे और प्रेशर सिचुएशन में बॉलिंग कराते थे और विकेट्स भी निकाल लेते थे, मगर थोड़ी शूशा भी थी, शोर भी करते थे, बाल भी बड़े थे। अगर आप कह रहे हैं कि पर्सनैलिटीज बड़ी डिफरेंट थी, मगर वो भी काम करते थे अपनी जगह। अगर बुमराह भी ये काम स्टार्ट कर दे, हो सकता है उसका फोकस वो ना रहे, अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। शोएब भाई को वो चीजें सूट करती थी और परफॉर्मेंस थी तो लोग कहते थे हाँ भाई शोएब अख्तर धल्ले से कर रहा है। अगर बुमराह भी आज करते हैं तो लोग बुरा नहीं मनाएंगे, लेकिन वो लोग जो परफॉर्मेंस नहीं करते और एटीट्यूड में घूमते हैं, शशकों में घूमते हैं, और ये चीजें बुरी लगती हैं।
तो बड़े ग्राउंडेड इंसान है बुमराह, अपने काम से काम रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, आप उनके इंटरव्यूज देखें, बात लॉजिकल करते हैं और टीम को मैच जितवाते हैं, मुल्क को मैच जितवा के खामोशी के 5 रन ब्रिलियंट कैप्टनसी बाय रोहित, इसलिए अच्छा। कि आप 18वां और आप सोचते रह जाते कि मैं क्या 19वां आगे दो में क्या करेंगे मैं 19वां करवाऊं बुमराह से या 18वां करवाऊं। हाँ, उसने अपने 2 बेस्ट बॉलर से 18वें और 19वें ओवर करवाए, 18वें में 2 रन, 19वें में 4 रन। अगेन दिलेरी दिखाई ना उसने बेहतरीन कप्तानी, और उसने जिस वक्त पांड्या को लाया उसने पांड्या को बताया कि ऑफ साइड या ऑफ स्टंप बॉल करना, अच्छी खासी वाइड थी, अगर क्लासन वो छोड़ भी देता तो वो वाइड हो जाती। कामरान भाई, कप्तानी किसकी कप्तानी बेहतर रही आपके ये ख्याल में? स्मार्ट कैप्टनसी होती है। 2 ओवरों में 20 रहता हो ना, तो आप 19वां ओवर अपने बेस्ट बॉलर से करवाते हैं। हाँ। कि कम से कम रन दे, लास्ट ओवर में ज्यादा से ज्यादा हो, उसमें चांस बने। तो बड़ी स्मार्ट कैप्टनसी। उसके बाद देखें, बड़ा मैच था, बड़ा प्लेयर था और बड़ी इनिंग्स खेला विराट कोहली, जैसे 3 आउट हो गए थे। उसने अपनी क्लास दिखाई, क्लास परमानेंट है वो। मेरे ख्याल से वो एक क्या नाम है, टाइम था कि वहां पे एक और पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती जल्दी, जैसे अक्षर पटेल की और विराट कोहली की लगी है, तो शायद ये 150 160 के अंदर टीम आउट हो जाती। ठीक है, ये भी बड़ी ट्रॉलिंग से बात भी बच गया विराट कोहली।